पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिरकार सिवान लोकसभा सीट का ऐलान हो ही गया कि वहां से कौन होगा उम्मीदवार और अब हिना साहब क्या करेगी। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, सिवान लोकसभा सीट जिस तरीके से होल्ड रखा गया था हिना साहब को लेकर, अब राजद ने अपनी उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। राजद ने वहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाया, तो उससे पहले हम सिवान लोकसभा सीट पर थोड़ा आपको जानकारी दे दे कि सिवान लोकसभा सीट जब होल्ड रखा गया था उस समय भी सिवान में अवध बिहारी जो है वो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे और अपने जीत के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे। जिस दिन इस सीट को होल्ड रखा गया था उस दिन भी वो सिवान में ही थे और प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। और इसके ठीक दूसरे दिन अवध बिहारी चौधरी जो है वो राजद के तमाम कार्यकर्ताओं को बैठक ले लेते हैं, बड़ी बैठक लेते हैं और कहते हैं कि सीट मुझे ही मिलेगा, मेरे लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए। उसके बाद जिस तरीके से हिना साहब को मनाने की कोशिश चली, लेकिन हिना साहब नहीं मानती है और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का घोषणा करती है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार अब सिवान से कौन उम्मीदवार होगा, तो अब ये सब कुछ साफ हो गया है और इसे सब कुछ साफ करने के पीछे खुद अवध बिहारी चौधरी का ही हाथ है। अभी थोड़ी देर पहले अवध बिहारी चौधरी अपने फेसबुक के जरिए ये सूचना देते हैं कि सिवान लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, कौन है उम्मीदवार और सिंबल देते हुए कौन फोटो किसका वायरल हो रहा है। जी हां, अब हम आपको बता रहे हैं कि सिवान से इस वक्त अवध बिहारी चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है और अवध बिहारी चौधरी ने साफ कर दिया है कि राजद जो है यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उन्हें सिंबल दे दिए हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अवध बिहारी चौधरी अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में सिंबल वाली तस्वीर पोस्ट करते हैं। आप पीला लिफाफा देख रहे होंगे जो अवध बिहारी चौधरी अपने हाथों में थामे हुए हैं, तो दूसरे तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अवध बिहारी चौधरी को सिंबल देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब सब कुछ साफ हो गया कि आखिरकार राजद के उम्मीदवार सिवान से कौन होगा और कौन इस बार सिवान में राजद के यानी कि महागठबंधन से ताल को ठोकते हुए नजर आएगा। आखिरकार उसके बाद क्या कुछ लिख रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, तो हम आपको बता दें कि सिंबल मिलने के बाद अवध बिहारी चौधरी लिख रहे हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मुझे आधिकारिक रूप से सिंबल दिया गया है। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सिवान के तमाम अमाम पसंद लोगों की ये जीत हुई है। सिवान में मैं रह के सभी गतिविधियों विचारधाराओं के मित्रों की जीत हुई है। इसके बाद अपने लिए पुण्य तरीके से हमेशा सेवा करता रहूंगा सिवान का। ये तमाम मुद्दे जो हैं इस वक्त अवध बिहारी चौधरी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सिंबल मिलने के बाद वो किस तरीके से सिवान का सेवा करेंगे, किस तरीके से सिवान की जनता का काम करने का काम करेंगे। लेकिन इसका खुलासा खुद अभी अवध बिहारी चौधरी ही किए हैं कि उन्हें सिंबल दे दी गई है। लेकिन राजद का अगर हम बात करें तो राजद के ओर से अभी इस पर चुप्पी साधी गई है। राजद के ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सच में अवध बिहारी चौधरी को सिवान लोकसभा सीट से सिंबल दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसका चर्चा अभी सिर्फ राजद के ओर से नहीं बल्कि अवध बिहारी चौधरी के ओर से की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है जिसकी जानकारी अवध बिहारी चौधरी दे रहे हैं और अगर उन्हें सिंबल दे दी गई है तो इस पर राजद अभी तक खामोश क्यों है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।